देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डीलर इन जयपुर राजस्थान सोल्ड अ फर्नीचर फॉर ₹15,000 टू अ कंज्यूमर इन जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में ही, जयपुर का जोधपुर में ही बेच दिया। सेम राजस्थान स्टेट है, इसकी रेट ऑफ जीएसटी 28% दी हुई है। अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 15,000 है, जीएसटी रेट क्या है 28% है। जो IGST है इंटरनेशनल जीएसटी रेट है वो तो 0% हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल में तो सेल किया नहीं। जो CGST और SGST होता है वो GST रेट का हाफ होता है, ये आ गया 14%। अब जब GST और CG निकालोगे तो ये दोनों सेम होंगे, 14% ऑफ 15,000, ये भी 14%। अब ये तो निकाल दिए दोनों। अब हमने निकालना टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST। ठीक है, सेलिंग प्राइस था हमारा ₹15,000 प्लस रुपीज़ ये 2100 प्लस ये भी 2100 था, ये आ गया हमारा ₹19,200। वॉशिंग मशीन हैविंग अ मार्केट प्राइस ऑफ 30,000। हमें पता चल गया मार्केट प्राइस क्या है 30,000। ठीक है, वो सोल्ड अ डीलर इन गांधीनगर गुजरात टू बी अ कंज्यूमर इन रायकोट गुजरात। इट मीन जो IGST है हमारा, IGST है ये तो ज़ीरो है क्योंकि इंटरनेशनल तो हुआ नहीं, स्टेट वाइज हुआ है। ठीक है, इन रायकोट एट द डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट हमें पता चल गया ये 10% है। और इसने कहा कि एट डिस्काउंट 10% इफ़ द रेट ऑफ GST इज, GST बताया हुआ है हमें 18%। हमने क्या निकालना है, ये CGST SGST चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर ने कितना चार्ज किया। फाइंड द अमाउंट विथ द कंज्यूमर पे टू वॉशिंग मशीन के लिए कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट ऑफ वॉशिंग मशीन कि वॉशिंग मशीन पे डिस्काउंट कितना हुआ। ठीक है, ये डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, डिस्काउंट होता है जो हमारा मार्केट प्राइस है इनटू जो हमें डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। मार्केट प्राइस है 30,000, डिस्काउंट रेट 10% दी हुई है और 100 इक्वल टू रुपीज़ ये 3,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितना सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस होता है मार्केट प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दें। ये हमें 30,000 दिया हुआ है, इसमें से 3,000 रुपीज़ निकाल दो, ये रुपीज़ आ जाएगा 27,000। ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब हम GST अमाउंट निकाल लेंगे क्योंकि हमें GST रेट दिया हुआ है। GST अमाउंट किसके इक्वल होती है, सेलिंग प्राइस इंटू GST रेट जो हमें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस था हमारा 27,000 आ गया रुपीज़ इंटू GST हमें 18% दिया हुआ है, ये आ जाएगा कट के 4,860, इतना रुपीज़ आ गया। बिकॉज अ ट्रांजैक्शन इज इन सेम स्टेट, बिकॉज transaction is within same state Gujarat, so GST will divide into CGST and SGST। हमें पता है CGST और जो SGST होता है वो GST रेट का हाफ हो जाता है। यह 4860 अपॉन 2 इक्वल ये आ जाएगा ₹2430। ठीक है, अब ये निकालिए। अब हमने निकालना था कि टोटल अमाउंट विट द कंज्यूमर प्ले फॉर द वॉशिंग मशीन। अब टोटल अमाउंट निकाल दो, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर ने कितना पेड किया, जो सेलिंग प्राइस है उस पर जितना GST लगा उतना कंज्यूमर ने पे किया। ये था हमारे पास 27,000 प्लस ये 4,860 रुपीज़ लिख देना। ठीक है, ₹31,860, ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर बाय अ लैपटॉप फ्रॉम अ डीलर ऑन द डिस्काउंट ₹20%। ठीक है, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 20%। ठीक
ठीक है, इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है 50,000। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी जो रेट दिया हुआ है वो है 15%। हमने क्या निकालना था, टैक्स दैट द कंज्यूमर हैज़ टू पे फॉर परचेज, टैक्स निकालना है, टोटल अमाउंट निकालनी है जितनी कंज्यूमर को पे करनी पड़ी। पहले हमें डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट रेट अमाउंट निकाल लो। डिस्काउंट अमाउंट किसकी इक्वल होती है, मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट रेट। मार्केट प्राइस हमारा 50,000 दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट हमें दी हुई है 20%, 20/100 इक्वल, ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमें सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मार्केट प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट अमाउंट निकाल देंगे, ₹50,000 था ये, डिस्काउंट कितना मिला हमें 1,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया ₹40,000, ये हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस था। अब हमें इस सेलिंग प्राइस पे हमने क्या निकालना है, टैक्स निकालना है, टैक्स अमाउंट निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है जो हमारा, टैक्स अमाउंट कितनी होगी, जो प्राइस आफ्टर हमारा डिस्काउंट हुआ, सेलिंग प्राइस जो डिस्काउंट के बाद प्राइस हुआ है, प्राइस लिख लो। ठीक है, वो इंटू जीएसटी रेट। प्राइस हमारा डिस्काउंट के बाद 40,000 हो गया, जीएसटी रेट हमें 15% दी हुई है, ये आ जाएगा ₹6,000। ठीक है, अब हमने टोटल अमाउंट निकाले। टोटल अमाउंट क्या होगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो दिया था प्लस जो उसने टैक्स फिल किया। टोटल अमाउंट किसकी इक्वल होगी, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जितना प्राइस है प्लस उसने जितना टैक्स अमाउंट पे की। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हमारा हो गया था 40,000, टैक्स अमाउंट हमने अभी निकाली 6,000 रुपीज़, ये कितना आ गया ₹46,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ शॉपकीपर परचेज अ मोबाइल फ़ोन फॉर ₹35,000 फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग। इट मीन्स उसकी जो परचेज कॉस्ट है वो है 35,000। उसने कितने का लिया, 35,000 रुपीज़ फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, सोल्ड टू अ कंज्यूमर प्रॉफिट 5,000। जो सोल्ड प्रॉफिट है वो कितना है, ₹5,000। ठीक है, उसका जो जीएसटी बताया हुआ है वो 28% है रेट। कहते कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, जितना उसने पे किया वो निकालना है, टैक्स कितना उसने पे किया, जीएसटी। अब ये निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस पे जितना जीएसटी लगेगा और जीएसटी जितना पेड परचेज पे लगेगा वो निकालेंगे। सो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ये होगा परचेज रेट, परचेज प्राइस जो जितना मिला उस पे जितना हमें प्रॉफिट हुआ उसको इंक्लूड करके सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये आ जाएगा ₹35,000 प्लस ₹500 प्रॉफिट था हमें, 5,000 सॉरी प्रॉफिट था, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, अब जीएसटी है जो हमारा ऑन सेलिंग प्राइस पे कितना जीएसटी लगा, 40,000 का हम कितना निकालेंगे, 28% अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹11,200। ठीक है, अब जीएसटी जो सेलिंग प्राइस पे लगा वो अलग था, जो जीएसटी परचेज पे लगा, जब उसने परचेज किया जीएसटी पेड ऑन, ये तो सेलिंग प्राइस पे लगा हुआ था परचेज, ये कितना लगा, ये भी 28% ऑफ किसका, परचेज प्राइस का 35,000, यह जगह 28/100 इंटू ₹35,000, इसको काट के आ जाएगा 9,800 रुपीज़। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब हमने निकालना क्या था, जीएसटी पेएबल, जितना पे किया जीएसटी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी पेड ऑन परचेज। ठीक है, ये हमारा था 11 रुपीज़,
इसको प्लस करोगे ये ₹14, सॉरी माइनस होगा इसमें से, जितना पे किया निकालना है माइनस, ये आ जाएगा ₹1400 आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स बाय द फ्लोइंग गुड्स एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे स्टेशनरी आइटम्स दी, उसकी कॉस्ट दी हुई है, रेट ऑफ डिस्काउंट एंड जीएसटी दिया हुआ है। हमने डिस्काउंट अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी एंड बिल पे कर बताना है। स्टेशनरी है पहली, सबसे पहले आइटम, उसकी कॉस्ट क्या की हुई है 2000, रेट दिया हुआ 10%, तो डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेंगे, ₹200 आ गया। आफ्टर रेट क्या होगा जीएसटी के बाद, उसका जीएसटी 12% दी हुई है, इसका निकाल के ये ₹216 हो गया। ऐसी कॉस्मेटिक का निकाल लेंगे, कॉस्ट पता है हमें, रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेंगे, उसके बाद जो रेट होगा जीएसटी लगाकर वो होगा ₹513। थर्ड आइटम है हमारे पास ड्राई फ्रूट, कॉस्ट दी हुई है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है नील, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इसका वही आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ₹5000 रहेगा। जीएसटी इसका 28% दिया हुआ है, 28% निकाल लेंगे। ऐसी गारमेंट्स है, गारमेंट की कॉस्ट 2500 दी हुई है, डिस्काउंट रेट 20% निकाल के इसका डिस्काउंट आ जाएगा। कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट कितनी होगी, मेन कॉस्ट में से डिस्काउंट कॉस्ट निकाल देंगे, उस पर हम क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे सभी पे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वॉच का निकाल लिया। अब टोटल अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट क्या आती है, कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ऑल आइटम, डिस्काउंट के बाद कितनी कॉस्ट है, जैसे इसकी 1800 है, ठीक है, डिस्काउंट के बाद इसकी 1800 आई, इसकी डिस्काउंट के बाद 2850 आई, ठीक है, इसकी डिस्काउंट के बाद 5000 आई, इसकी 2000 आई, और इसकी आई 4000, सभी को प्लस करके ये आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्काउंट अमाउंट, जैसे इसको इस पर डिस्काउंट मिला ₹200, इस पर इसको कितना डिस्काउंट मिला था ₹150 का, ठीक है, इस पर ज़ीरो मिला, इस पर डिस्काउंट मिला 500, इस पर डिस्काउंट मिला ज़ीरो, इन सभी को प्लस कर देंगे। जीएसटी अमाउंट, जब हमने जीएसटी निकाला था इसका, ठीक है, जीएसटी अमाउंट जैसे इस पर 216 है, 513 है, ये इन सभी को प्लस कर देंगे। टोटल बिल अमाउंट क्या होती है, टोटल जितनी टैक्स उसने फिल किया और जीएसटी अमाउंट होती है, ठीक है, इसका टोटल होता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ये अमाउंट निकल जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट 6th सम है, डीलर इन जम्मू सप्लाई गुड टू अ होलसेलर इन कानपुर एज द फ्लोइंग, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकालेंगे, अब जो जो आइटम दी हुई है उस पर पहले जीएसटी निकालेंगे, जीएसटी के बाद जीएसटी ऐड कर देंगे उसका, जीएसटी के बाद जो अमाउंट होगी डिस्काउंट के बाद, ठीक है, उस अप्लाई जो मतलब कॉस्ट आ जाएगी डिस्काउंट से पहले, उसके बाद उसमें डिस्काउंट ऐड कर देंगे, तो टोटल बिल काउंट हो जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी फॉर ईच आइटम, ठीक है, जीएसटी जो फाइंड करते हैं ईच आइटम के लिए, उसका फॉर्मूला था कॉस्ट इनटू जीएसटी रेट, ठीक है। अब जैसे हमें फर्स्ट है, ये दी हुई है फर्स्ट की 1000, इसकी जीएसटी रेट क्या है 18%, जब ये निकालोगे ये ₹180 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है 2000, इसकी जीएसटी 18% है, ये रुपीज़ निकाल के 360 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1500, इसका भी जीएसटी 18% है, ये रुपीज़ 270 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2500 इंटू 18%, ये निकालोगे ये 450 आ जाएगा रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है 5000 इंटू 18%, ये 900 आ जाएगा। जैसे ये परसेंटेज निकालनी है, 5000 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 80 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 900 आ जाएगा। ऐसे परसेंटेज फाइंड की हुई है, ठीक है, ये परसेंटेज आ गई। अब ऐड कर देंगे हम इसमें जीएसटी टू कॉस्ट ऑफ ईच आइटम टू फाइंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए बिफोर डिस्काउंट हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, जीएसटी रेट। अब जो 1000 था, ठीक है, 1000 था, उसमें ये जीएसटी कितना आ गया, जीएसटी रेट हमारा 180, ये आ जाएगा ₹1180, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा 2000 में कितने रुपीज़ ऐड करने हैं 360, ये आ जाएगा ₹2360। नेक्स्ट हमारा था ये 1500 वाला, 1500 में कितने रुपीज़ ऐड करोगे 270, ये आया हुआ है,
ये आ जाएगा 1770, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा 2500 प्लस इसमें कितने रुपीज़ ऐड करने हैं 450, ये आ जाएगा ₹2950। नेक्स्ट हमारा था 5000 वाला, इसमें कितने रुपीज़ ऐड कर देने 900, ये आ जाएगा 5900 रुपीज़। ये क्या आ गया जीएसटी टू कॉस्ट ऑफ ईच आइटम फाइंड करने के लिए कितना जीएसटी पड़ा, इसमें से हम जीएसटी अमाउंट ऐड कर देंगे। ये डिस्काउंट से भी 4 है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई डिस्काउंट ऑन ईच आइटम, ठीक है। आइटम पे डिस्काउंट क्या है, पहले पे कोई नहीं है, दूसरे पे कोई नहीं है, डिस्काउंट 0% है। सो फर्स्ट पे क्या है, देखो फर्स्ट था हमारा 1180 आ गया था, ठीक है। ये फर्स्ट आया था 1180, इस पे डिस्काउंट क्या है 0% है, इसमें डिस्काउंट क्या है 0%, ये आ जाएगा 1180 रुपीज़ ही, ठीक है। दूसरा हमारा था 2360 रुपीज़, इस पे डिस्काउंट कितना है 0% है, ये आ जाएगा हमारा ₹2360। नेक्स्ट है हमारा 1770 इंटू 25% निकालोगे, ये रुपीज़ आ जाएगा 1327.5, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा 2950 रुपीज़, ये वाला, इस पे डिस्काउंट दिया हुआ 25% का, ये तो 25 का होगा, नेक्स्ट पे कितना था 20% का, ये इसका 20% निकालोगे, ये आ जाएगा 2360। नेक्स्ट हमारा आ गया ₹5900, इस पे हमारा डिस्काउंट है 10%, ये निकाल के आ जाएगा 5310। अब हमने निकालना था टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट, ठीक है। ये कितने आ जाएगी 1180 रुपीज़, इन सबका टोटल कर दो 2360 रुपीज़ प्लस 1327.5 प्लस इन सबको अगर प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी इतनी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग बाय रॉ मटेरियल ऑफ वर्थ 10,000 रुपीज़, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसकी वर्थ कितनी है 10,000 रुपीज़, ठीक है। पेइंग जीएसटी एट रेट 12%, जो उस पर जीएसटी लगा वो 12% लगा। ही सेल दिस फिनिशिंग प्रोडक्ट, जो फिनिशिंग प्रोडक्ट सेल करने में लगा उसको, ठीक है। सेलिंग प्रॉफिट जो लगा वो है 20% है, ठीक है। हमने रेट, इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी फॉर फिनिशिंग द प्रोडक्ट, फिनिशिंग करने में उसको 18% लगी, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तो हमें देखो रॉ मटेरियल पे लगा, इनपुट जीएसटी इज़ जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ख़रीद के उस पर जितना जीएसटी लगा वो क्या है इनपुट जीएसटी, ये कितना है 12% लगा ऑफ द रॉ मटेरियल, कितना है ₹10,000। जब 12/100 इंटू 10,000 निकालोगे तो ये ₹1200 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया, सेल किया, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये कितना प्रॉफिट किया उसने 20% का, ऑफ रॉ मटेरियल पे किया 10,000, 20/100 इंटू 10,000 इक्वल टू ₹2000, ठीक है। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितना बड़ा था इसको 10,000 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ इसको 2,000 रुपीज़, ये टोटल आ जाएगा 12,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब इस पे भी जीएसटी लगा, आउटपुट जीएसटी फिनिश करने के लिए, तो उसको आउटपुट जीएसटी लिख लेंगे। आउटपुट जीएसटी इज जीएसटी कलेक्ट ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी कितना होगा 18% ऑफ
12,000 का, इस पे GST लगा 18/100 इंटू 12,000, ये आ जाएगा ₹2160। हमने क्या निकालनी थी, टैक्स लायबिलिटी। ये होगी हमारी आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST हमारी इतने रुपीज़ है, माइनस वो है 1200, ये हमारे पास 900 आंसर आ जाएगा। तो समय क्या था, डीलर परचेज डिश वॉशर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग ₹25,000, कॉस्ट प्राइस हमारा 25,000, सोल्ड इट टू अ कंज्यूमर, उसने सोल्ड कर दिया 20% प्रॉफिट पे, उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस पे 500 आ गया। सेलिंग प्राइस क्या आएगा, जो जितने का लिया था वो और उस पर प्रॉफिट था वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। एंड सोल्ड इट टू अ कंज्यूमर 20% निकाल दे। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 18%, 18% GST किस पे है हमारा, जो हमने प्रोडक्ट लिया था रॉ मटेरियल पे, ठीक है। ये 18% इसका निकाल दिया, ये इनपुट GST हो जाएगा, ठीक है। जो इनपुट CAGST और SGST होता है वो उसका हाफ हो जाता है। अब कैलकुलेट करना है, इसने कहा कि इनपुट GST ये तो निकाल दिया, अब अमाउंट GST पेएबल टू डीलर टू द गवर्नमेंट, वो क्या होगा, वो आउटपुट GST से हम अगर इनपुट GST निकाल देंगे वो गवर्नमेंट को पे करेगा। अब आउटपुट GST निकालनी पड़ेगी, उस पर हमें इसने दिया हो कि 18% प्रॉफिट है। अब आउटपुट GST निकालने के लिए 18% किसका निकालेंगे, जो टोटल हमारी सेलिंग प्राइस आ गई उस पर निकालेंगे। ये आ गया हमारा 5,400, ठीक है। इन दोनों को इनपुट GST और आउटपुट GST को माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा।